सरकार की कृपा से बची मेरी दादी की जान। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे सच्चे भक्त कहें जो कि भक्ति में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता था, लेकिन जब कहते हैं ना, जब संकट आते हैं तो हर किसी को सिर्फ एक ही सहारा दिखता है, वो होता है भगवान। और इसी रूप में उसकी ज़िंदगी में बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की ऐसी कृपा हुई जिसके कारण वह अपनी दादी को भी मौत से बाहर ले आया। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अटूट विश्वास किसे कहते हैं? अटूट विश्वास आज के हर युवा को ईश्वर पर अटूट विश्वास की व्याख्या को समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के इस दौर में सबसे बड़ा उदाहरण ये अनुभव देखने के बाद भगवान पर और भी बढ़ जाएगा, जिससे आपका विश्वास, आपका जो आत्मबल है वो भी भगवान की तरफ खींचा चला आएगा। कई सिद्धियों और योगियों का मानना है कि भगवान श्री राम यदि आज्ञा देते तो हनुमान जी बालाजी सरकार रावण का नामो निशान मिटा देते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अवध होने का वरदान दिया था। इसी के साथ इस कहानी की शुरुआत करते हैं, और जो कि एक सच्चे भक्त ने मुझे शेयर की हुई है। तो चलिए, आप भी यदि आपकी भी बालाजी सरकार या फिर हनुमान जी की कृपा हुई हो तो हमें जरूर शेयर कीजिए। मेरा नाम अंश मेहता है, मैं गुजरात के पंचमहल का रहने वाला हूँ। मनोज भाई, मैं आपकी वीडियो कुछ दिनों से देख रहा हूँ। मुझे बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको मेरे साथ जो घटित घटना हुई है बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, यूँ कहा जाए एक अद्भुत चमत्कार हुआ है, जिससे मेरे परिवार की जो स्थिति है वो बदल गई है। बालाजी सरकार की इतनी महिमा है कि क्या पूछे। इसी के साथ घर के बड़े कहते हैं कि भक्ति का हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की ऐसी कृपा हुई जिसके कारण मेरा मन मस्तिष्क सब कुछ अब ऐसा कहता है कि मैं सबको बताऊं। मैं पहले भगवान में विश्वास नहीं करता था, मुझे ये सब पाखंड लगते थे। मेरे दादाजी हनुमान जी के परम भक्त थे, मेरे घर में सभी भगवान को मानते थे, सिर्फ मुझे छोड़कर। मेरे पिताजी बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे, क्योंकि मेरी दादी जी कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित थीं, लेकिन इसका इलाज के अभाव होने के कारण घर में इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि बाहर इसका इलाज भी करवाया जा सके। यह फर्स्ट स्टेज से होकर थर्ड स्टेज तक पहुंच गया था, लेकिन सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, क्योंकि पैसे इतने नहीं थे। घर के सभी लोग बहुत चिंतित रहते थे। दादाजी को हनुमान जी पर और घर वालों को भगवान पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था थी। दादाजी कहते थे कि बालाजी सब ठीक करेंगे। मैंने जब आपकी वीडियो देखी, जिसे देखने के बाद मुझे कुछ हद तक ऐसे मजाकिया लगा और मैंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर जब घर की स्थिति और ज़्यादा बढ़ गई तो उसके बाद मैंने फिर से आपकी वीडियो देखी और बागेश्वर बालाजी सरकार के प्रति मैंने अपने मन मस्तिष्क में उनकी श्रद्धा बढ़ा ली, और सुबह शाम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप और सुनने लगा, क्योंकि मैं भगवान की शरण में अचानक से जाने लगा। उन्होंने अपने जो है मुझे आकर्षित सा करने लगे, क्योंकि मैं उनका ध्यान, सन्यासी बाबा का ध्यान, बागेश्वर बालाजी सरकार का ध्यान करता था, लेकिन मुझे कोई इसका परिणाम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं भगवान की शरण में जा तो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, दुखियों का कौन सहारा होगा। लेकिन ये बात सत्य है दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार हमेशा दुखियों का ही सहारा बनता है। जिसका कोई नहीं उसका बागेश्वर धाम बालाजी सरकार है। बस यही आज थी बागेश्वर बालाजी के चरणों में। कैसे पहुंचूं? सुबह शाम
ओम बागेश्वराय नमः मंत्र और ओम सन्यासी देवाय मंत्र का जप भी करने लगा था। साथ में दादी और फैमिली के अन्य लोग भी बागेश्वर नमः मंत्र ओम सन्यासी देवाय मंत्र का जप और सुनने लगे थे। बालाजी सरकार ने ऐसी पूंछ घुमाई जिसके कारण घर के दुख दर्द और जो भी परेशानियां चल रही थी वो धीरे धीरे अब समाप्त होने वाली थी, ऐसा सभी को लग रहा था। बागेश्वर धाम बालाजी के दिव्य चरणों में पूरा परिवार गया। वहां पर बागेश्वर बालाजी के साथ में दादी जी और अन्य लोग, घर के अन्य सदस्य भी गए, जिसमें वहां पर जो दिव्य भभूति प्रदान की जाती है और दवाइयाँ भी धाम से हमें निःशुल्क मिली। साथ में उपचार की विधि भी बताई और कैंसर जैसी घातक बीमारी से कैसे लड़ा जाए यह भी बताया। गुरुजी धन है श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, धन है उनकी महिमा, धन है दादा गुरु, धन है बागेश्वर बालाजी सरकार, धन है सन्यासी बाबा। उन सभी की कृपा से जो है आज मेरी दादी जी लगभग ठीक हो रही हैं और बागेश्वर बालाजी के चरणों में मैं जीवन पर्यंत, मेरा परिवार जीवन पर्यंत उनका ऋणी रहेगा। मैंने मेरे परिवार अब संकल्प लिया था 21 पेशी का और 21 पेशी को पूर्ण होने में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन बालाजी सरकार की कृपा से जो है दादी जी अब स्वस्थ हो चली हैं और साथ में बालाजी सरकार ने की कृपा से ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल गुरुदेव सन्यासी बाबा बालाजी सरकार हमारे साथ हैं, हमारे यूं कहा जाए कि हमारे बिल्कुल दुख दर्दों को वो ही देख रहे हैं। सच में जिसका कोई नहीं उसका बागेश्वर धाम बालाजी सरकार है, जहां पर रहना निःशुल्क, खाना निःशुल्क, टोकन निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, उपचार निःशुल्क और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और साथ में गरीबों दीन दुखियों का एक ही सहारा है, बागेश्वर धाम हमारा है। ऐसे गुरुदेव और बालाजी सरकार को सच सच नमन है। मैं जीवन पर्यंत, मेरा परिवार हमेशा उनसे जुड़ा रहेगा और उनका हमेशा ऋणी रहेगा। आपका यश मेहता। देखा दोस्तों किस तरीके से बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का चमत्कार और एक दुखारे की जो दादी जी हैं उनकी जान कैसे बची, क्योंकि ये 3rd स्टेज का जो कैंसर होता है बहुत घातक होता है, इसमें बचना मुश्किल होता है। जब डॉक्टर अन्य सभी लोग मना कर दें तो सिर्फ एक ही सहारा दिखता है, वो है बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का। यदि आपका भी कोई उद्धार हुआ है बालाजी सरकार के प्रति, कोई सद्भाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप जो भी कहानी है वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए और जिससे कि मैं बालाजी सरकार की जो भी भक्त के प्रति जो भी श्रद्धा है मैं लोगों जन तक पहुंचाऊं और जिसके कारण लोगों को एहसास हो, लोगों का बालाजी सरकार के प्रति और श्रद्धा बढ़े। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। यदि चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार जरूर लिखिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।